बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, मुल्की सियासत का अहवाल अब इसके सिवा क्या कहिए कि जब इमरान खान ये कह दे कि मैं नहीं झुकूंगा, तो इसका मतलब, इसका तर्जमा ये होता है कि मिन्नत तरले की ताज़ा कोशिश भी नाकाम हो गई है। और ये इसमें भी एक लतीफ़ा आपके सामने है, वो मैं अर्ज़ करता हूँ। और दूसरा ये कि अब इसने तहरीक का ऐलान कर दिया है, तारीख़ अभी नहीं दी है, लेकिन ऐसे हालात में जब भारत की तरफ से जंग का ख़तरा मौजूद है, बल्कि बहुत सारे लोग तो ये कह रहे हैं कि जंग का ख़तरा पहले से ज़्यादा है। अगरचे मुझे इससे इत्तेफाक नहीं है, मेरी अपनी राय है, वो गलत भी हो सकती है, लेकिन लोगों का कहना है कि जंग का ख़तरा पहले से बढ़ गया है। तो ऐसे हालात में जब एक तरफ जंग का ख़तरा है, दूसरी तरफ मईशत मुस्तहकम हो रही है, और कल ही एक इनके ऐसे इदारे ने सर्वे किया, इफ्सो ने, जिसकी पीटीआई बहुत तारीफ़ें किया करती थी, उसने कहा है कि पाकिस्तान के अवाम की बड़ी अक्सरियत अब इस मईशत की सूरत हाल पर एतमाद ज़ाहिर कर रही है, और बैरून मुल्क पाकिस्तान की सिफारती फतूहात ऐसी हो रही हैं कि जिसकी नज़ीर नहीं मिलती। तो ऐसे वक्त में इसने तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया है। ये बात इस बात की गवाही देती है कि इमरान खान इस सारी सूरत हाल को सबूताज करना चाहता है, और जंग की सूरत में हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम के लिए मुश्किलात पैदा करना चाहता है। तीसरी तरफ पीटीआई ने मरियम नवाज़ के ख़िलाफ़ गंदी गालियों की मुहिम लॉन्च कर दी है। फुहश और उरियाँ और नाकाबिले इशात, नाकाबिले समात किस्म की गलीज़ गालियाँ दी जा रही हैं। इसके पीछे क्या राज है? और ये जो कहा जा रहा है कि 50 एमएन ने पीटीआई के नाअहल होने वाले हैं, तो इस खबर की जो सदाकत है वो कितनी है, वो भी मैं पेश करूंगा। तो सारे फहरिस्त हम ये करते हैं कि अब आपने पीटीआई ने माहौल देख लिया कि माहौल क्या है, कि अमेरिका से डॉक्टरों का एक वफ़द, कुछ का कहना है कि एक डॉक्टर था, कुछ के कहना है कि 2 थे, डॉक्टरों का वफ़द पाकिस्तान आया। तो ख़बर आई कि वो इमरान खान से भी मिलेगा और मुक़्तदर हलकों के नुमाइंदा अफराद से भी मिलेगा। और आपको लतीफ़ा ये है कि आपको याद होगा कि पीटीआई की सोशल मीडिया टीम ने और टीवी चैनल्स पर, यानी मेन स्ट्रीम टीवी चैनल्स पर बैठे हुए इनके हामी एंकर पर्सन ने एक ही बात कही थी, मुख्तलिफ़ अल्फाज में, मुख्तलिफ़ असलूब में, कि ये जो अमेरिका से डॉक्टर आए हैं ये ऐसे ही नहीं आ गए, इनको बुलाया गया है, इनको बुलाया गया है। मतलब ये है कि मतलब ये था कि इनको फ़ौज ने बुलाया है कि खुदा के लिए इमरान खान से मिलो, को बीच का रास्ता निकालो, हम पाँव पड़ने के लिए तैयार हैं इमरान खान के। तो ये डॉक्टर ऐसे ही नहीं आ गए। और फिर आपने देखा कि वो उन डॉक्टरों को किसी ने मुलाकात के लिए नहीं बुलाया, बल्कि मेरी इतला ये है कि इन्होंने राब्ते की जितनी कोशिशें की उनके जवाब ही नहीं दिए गए। इनको इस काबिल ही नहीं समझा गया कि जवाब दिया जाए, और फिर मायूस होकर उन्होंने अपना मिशन ख़त्म कर दिया। और ये बात साबित हो गई कि इनको किसी इदारे ने, फ़ौज ने, हुकूमत ने नहीं बुलाया था, इनको गंडापुर ने बुलाया था और इमरान खान के कहने पर बुलाया था कि एक मरतबा फिर उन डॉक्टरों को बुलाओ और शायद कोई किसी जर्नैल से रब्ता हो जाए और कोई मेरी बात सुने। और जब हर तरफ से इसको यकीन हो गया कि कोई घास नहीं डाल रहा, तो इसने हस्बे साबिक़, हस्बे रवायत, हस्बे तवक्को एक मरतबा फिर ये बयान दाग दिया कि मैं नहीं झुकूँगा, मैं नहीं झुकूँगा। हालांकि ये झुका हुआ है, ये इतना ज़्यादा झुका हुआ है कि इसकी अब कमर सीधी ही नहीं होती। अब ये सीधा होकर खड़ा होने की कोशिश करेगा तो सीधा नहीं हो पाएगा, कमर दोहरी हो चुकी है इसकी, इतना ज़्यादा झुक चुका है। और ये जो चंद ही दिन पहले अलीमा खान ने जो कहा था कि हमें बताओ कि इमरान खान क्या काम करे और कौन सा काम, कौन सी चीज़ छोड़ दे कि आप हमसे गिव एंड टेक कर सकें, कुछ इमरान खान को रिहा कर सकें। ये झुकना नहीं तो क्या था? ये रियायत मांगना नहीं था तो क्या था? ये एनआरओ मांगना नहीं था तो क्या था? तो अब इसने तहरीक का ऐलान किया है, तारीख नहीं दी है,
मैं कहता हूँ कि तारीख दे के देख ले, इसकी काल पर कोई पहले निकला है न अब निकलेगा। पहले इसके पास एक सहारा होता था, मुल्क में तो कोई नहीं निकलता था। एक सहारा होता था कि गंडापुर पख्तूनख्वा से 8-10 हज़ार 15 हज़ार 12 हज़ार जितनी भी तादाद आपको पसंद आए वो उसमें खाने में खाली लिख दे, तो उतनी तादाद में लोगों का एक हजूम लेकर आ जाता था। और 2 मरतबा उसने ऐसे किया था कि 2 मरतबा इस्लामाबाद में ये हजूम लेकर आया। अब इसको पता है कि इतना हजूम भी नहीं आएगा, चुनाचे इसने पर्दा रखने के लिए ये ऐलान किया और PTI ने ये हिकमत अमली बनाई है कि पूरे पाकिस्तान में हम रैलियाँ निकालेंगे। और इसमें चालाकी क्या होती है कि लाहौर वालों को बताया जाएगा कि भाई लाहौर में तो जुलूस नहीं निकला, अच्छा लेकिन देखो कराची में बहुत बड़ा जुलूस निकलाया, मानसेरे में बहुत बड़ा जुलूस निकलाया, पिंडी में बड़ा जुलूस था, उकाड़े में भी बड़ा जुलूस था। उकाड़ा वालों को कहेंगे कि ठीक है यहाँ तो कोई नहीं निकला, लेकिन लाहौर में बहुत निकले, कराची में भी बहुत निकले, सियालकोट में भी कई लाख निकले। और सियालकोट वालों को बताएंगे कि ठीक है सियालकोट में हमारी पार्टी कमज़ोर है, यहाँ लोग नहीं निकले, लेकिन बुरे वाला विहाड़ी में तो करोड़ों अफराद निकले। ये नहीं, ये प्रोपेगेंडा करेंगे। लेकिन ये ज़माना है उस सोशल मीडिया का जिसको इन्होंने सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया। पता चल जाता है कि कहीं भी लोग नहीं निकले। और ये माजी करीब में पिछले साल के दौरान कई मरतबा साबित हो गया कि हर मरतबा इन्होंने गुल मचाया, शोर डाल दिया कि जनाब इमरान खान की अपील पर लाखों लोग निकल आए, नाकाबिल यकीन मनाज़र, हर जगह सैलाब निकल आया, सैलाब उमड़ आया, सुनामी आ गया। लेकिन जो प्रोपेगेंडा अब नहीं चलता। दूसरे दिन ही ज़बान खल्क़ पर एक ही बात होती है कि इस बार भी कोई नहीं निकला। अच्छा, मरियम नवाज़ के ख़िलाफ़ एक गंदी गालियों की मुहिम शुरू कर दी गई है। तो पहले मैं तो खैर अब सोशल मीडिया देखता भी नहीं हूँ, लेकिन मुझे कोई तवज्जो दिलाया कि फ़लाँ ट्रेंड है, फ़लाँ ट्वीट है, फ़लाँ व्हाट्सएप पर ये चीज़ आई है, तो फिर मैं उसकी निशानदेही पर वो मैं देख लेता हूँ, बल्कि वो मुझे भेज देता है। मैंने इसकी वजूहात पर गौर किया कि इतनी गालियाँ अचानक मरियम नवाज़ ने ऐसा क्या कर दिया कि ये इतनी गंदी गालियाँ उसको देने पर उतरा है। तो पता ये चला कि मरियम नवाज़ के बारे में इनको रिपोर्टें पहुंच रही हैं PTI वालों को कि वो इन रोड कर रही है, पंजाब में अपनी जगह बना रही है, और यानी खामोशी के अंदर से एक राय अम्मा जन्म ले रही है जो मरियम की फेवर में जा रही है। मुझे मरियम नवाज़ की जो पब्लिसिटी मुहिम है उससे इत्तेफाक नहीं है, वो ओवरडोज पब्लिसिटी है, वो उसका फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन इसके बावजूद मरियम के पंजाब में जो तरक्याती काम हैं उनका फ़ायदा, सियासी फ़ायदा हुकूमत को पहुंच रहा है। और ताज़ा तरीन आपने देखा कि लिया में जब वो पहुंची तो वहाँ यूनिवर्सिटी की तालिबात और तालिब इल्म बड़ी तादाद में, सैकड़ों की तादाद में बैठे थे। और वो यूनिवर्सिटी और कॉलेजों के तलबा थे, कोई वर्कर नहीं थे पकड़ कर लाए गए। जिस तरह PTI के वकला की तहरीक में आपने देखा होगा कि इन्होंने TTP के लोगों को पकड़कर उनको काले कोट वर्दियाँ और टाइयाँ पहना दी थी, और उनकी ढीली टाइयाँ, ढीले कोट, ढीली पैंटें साफ बता रही थी कि इन्होंने ज़िंदगी में पहली मरतबा ये कपड़े पहने और पहली मरतबा इस तरह के बाल बनाने की कोशिश की है। उजड़, गवार और जाहल होने की सारी तस्वीर इन वकीलों के चेहरों पर थी। उसके बाद फिर खैर उन्होंने दोबारा ये काम नहीं किया। तो वहाँ तलबा और तालबात की एक बड़ी तादाद थी जो मरियम नवाज़ के हक़ में नारे लगा रहे थे। और इस तरह की चीज़ें जो हैं, तो अब इनको ये ख़तरा हो गया है कि मरियम नवाज़ अगले इलेक्शन में कोई बड़ी फिगर ना बन जाएं। ये मुझे नहीं पता कि वो बनती हैं या नहीं बनती। कुछ लोगों का कहना है कि मरियम नवाज़ में नवाज़ शरीफ जैसा वो नहीं है करिश्मा। चलिए ठीक होगा, लेकिन ये जो इन रोड वाली ख़बर है ये मुझे कई ज़राए से मिली है कि PTI के हलकों में इस बात पर तशवीश पाई जाती है। चुनाचे इन्होंने गालियों का बाज़ार गर्म कर दिया। और PTI का एक वर्कर है कराची का, उसने ये गालियाँ अपने व्लॉग में नशर कर दी। और तरीक़ा वारदात देखिए, तरीक़ा वारदात ये था कि कुछ लोग मरियम को ये गालियाँ दे रहे हैं, ये बड़ी बुरी बात है, इस तरह की गालियाँ नहीं देनी चाहिए। और वो गाली उसने स्क्रीन पर दिखा दी लिखी हुई। ये वही मतलब सेंसर बोर्ड वाला हुआ लतीफ़ा है ना कि वो फोश सीन सेंसर बोर्ड में काट दिए जाते थे। तो एक मौलवी साहब ने कहा कि अरे ये तो बहुत ही फोश सीन है, ज़रा फिर से चलाना।
उस तरह की बात कि लोगों को, और 70 की दहाई में, 80 की दहाई में पाकिस्तान में फौज सालों का एक सैलाब आ गया था जिनमें गंदे मजमून होते थे और लिखा गया होता था कि देखो गंदी औरत ने सारी उम्र गंदे काम किए तो उसका आखिर में अंजाम क्या हुआ। तो ये उस तरह की हरकत है पीटीआई वाले कर रहे हैं कि विलाग करते हैं और उसमें कहते हैं कि देखो इतनी गंदी गालियाँ तो नहीं देनी चाहिए, ये अखलाक के ख़िलाफ़ है, ये तहज़ीब के ख़िलाफ़ है, और फिर साथ में स्क्रीन पर वो गाली लिख कर बताते हैं कि ये गाली दी जा रही है। तो खैर अगर गालियाँ देने की वजह यही है तो फिर तो ये मरीम के लिए एक पॉजिटिव साइन है। मरीम नवाज़ी ने इन्होंने हाल ही में जमात इस्लामी के ख़िलाफ़ भी गालियों की एक मुहिम चलाई, जिसका मुझे तो कुछ सियाक़ व सबाक़ समझ में नहीं आ सका कि भाई जमात इस्लामी तो इस वक्त किसी सियासत में कोई फ़रीक ही नहीं है, वो तो रिफाही कामों पर, जब से ये हाफ़िज़ नईमुर्रहमान साहब आए हैं, तलबा की स्कॉलरशिप्स, तलबा की ट्रेनिंग, उनको कंप्यूटर की तालीम और इमदादी सामान, उनका ज़्यादा ज़ोर इस रुख पर है। तो उन्होंने ऐसा क्या कर दिया कि इनको गालियाँ दी जा रही हैं। तो पता ये चला कि एक सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें जमात इस्लामी का जो अल-खिदमत का इदारा है उसका एक जहाज़ इमदादी सामान लेकर गज़ा की तरफ रवाना हुआ है, उसकी तस्वीर है। तो यकीनन या गालिबन दुख उनको इस बात का होगा कि गज़ा वालों की मदद कर रही है जमात इस्लामी, यानी कि ये यहूदियों के ख़िलाफ़ है, लिहाजा इसको भी गालियाँ दो। तो चनाची वो जमात इस्लामी को बहुत गालियाँ दे रहे हैं। अच्छा नाज़रीन, ख़बर ये है कि 50 एमएन ने नाअहल हो रहे हैं। ये खबर 3-4 दिन से चल रही है, मुख्तलिफ चैनल्स पर भी चल रही है, और इसका आगाज़ तो ख़ुद पीटीआई के रहनुमा वो जो फैसल चौधरी हैं गालिबन, उनके किसी इंटरव्यू से हुआ। उसके बाद फिर बहुत सारे लोगों ने इस पर प्रोग्राम किए कि 50 अरकान जो हैं कौमी असम्बली के, वो 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस है और उनको सज़ाएँ हो जाएंगी। यूँ पीटीआई 50 अरकान से महरूम हो जाएगी। तो मैंने जब मालूम किया तो पता चला कि 50 नहीं, इनकी तादाद 40 है, यानी 10 तादाद जो है, 10 के करीब इन्होंने तादाद ज़्यादा बता दी है। तो 50 नहीं 40 हैं, और जिनकी नाअहली का गुमान गालिब है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि 40 के 40 नाअहल हो जाए, कुछ लोग बरी भी हो सकते हैं, लेकिन इनकी अक्सरियत बहरहाल बरी होने वाली नहीं है। यूँ कहिए कि 30 अरकान तो कम से कम ज़रूर नाअहल हो जाएंगे, सीट हो जाएंगे। फिर वो चाहे अदालतों से अपील करें, जो भी करें, उनकी वहाँ यानी ज़िमनी इलेक्शन का स्टे भी मिल जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कौमी असम्बली में इनकी सीटें, ये अपनी सीटों पर नहीं रहेंगे। वहाँ पीटीआई की तादाद बहुत कम हो जाएगी। और वैसे भी जो फ़ैसला मुलतवी हो गया है, जिसके बारे में यकीन था कि 30 मई तक ये फ़ैसला आ जाएगा, वो 16 जून तक चला गया है, और वो फ़ैसला क्लियर है कि पीटीआई को ये सीटें नहीं मिल रही। और इस तरह कौमी असम्बली में इसकी जो फसाद बर्पा करने की ताकत है वो कम हो जाएगी, बहुत ही कम हो जाएगी। यानी एक तरफ तो वो सीटें इनको नहीं मिलेंगी, वहाँ दूसरी पार्टियों की सीटें ज़्यादा हो जाएंगी, और फिर कुछ इनके जो लोग नाअहल हो जाएंगे। तो इनकी अददी तादाद, इनकी जो अददी क़ुव्वत है वो इतनी कम हो जाएगी कि ये कौमी असम्बली में जो दंगा फसाद करने का इनका बड़ा एक माहिराना तजर्बा है, वो डंक जो है वो इनका निकल जाएगा। तो ये इनकी सूरत हाल है पाकिस्तान के सियासी मुस्तकबिल की। और मैं ये फिर आप दोबारा अर्ज़ करूँगा कि इमरान खान की तरफ से इस तरह के बयानात आइंदा भी आएंगे कि मैं नहीं झुकूंगा। और जब भी ये बयान आए तो आपने समझ जाना है कि इसने 2 दिन पहले ही मिन्नत तरले की एक और कोशिश की थी और उसमें मुंह की खाई है, कोई जवाब नहीं मिला, इसलिए ये मैं नहीं झुकूंगा का बयान दिया है। तो बाकी ये है कि ये इसने अंदर ही रहना है, इसने बाहर नहीं आना है। इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।